हरियाणा के पानीपत में लाखों रुपए का बिल आने से परेशान एक आदमी ने अनोखा प्रदर्शन किया। उसने बिजली विभाग के दफ्तर के सामने भैंस बांधकर बीन बजाई। पानीपत में बिजली दफ्तर के बाहर भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया गया। ज्यादा बिल भेजे जाने से नाराज एक आदमी बीन बजाता नजर आया। उसके पास ही ढोल भी बजाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। प्रदर्शनकारी आदमी ने आरोप लगाया कि अधिकारियों से कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ, लिहाजा भैंस के आगे बीन बजाकर अधिकारियों को संदेश देने की कोशिश की गई। हालांकि अधिकारियों ने इस प्रदर्शन को छवि खराब करने की कोशिश करार दिया। इन्होंने चैलेंज भी किया है कि मैं आपको पर्सनली देख लूंगा, आपने हमारी लाइट कैसे कटवा दी थी। एक रूटीन में इनकी लाइट कटी थी डिफॉल्टर होने के कारण। काफी देर तक प्रदर्शन चलने के बाद पुलिस को बुलाया गया। बताया गया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर उसका बिल ठीक कराने के लिए हेड ऑफिस भेजा गया है। दिल्ली के द्वारका कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। मोड़ इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने 17 साल की एक नाबालिग पर तेजाब फेंक दिया। ये घटना सुबह करीब 7:30 बजे की बताई गई। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल जा रही थी। तभी घर से कुछ ही दूरी पर दो मोटरसाइकिल सवारों ने नाबालिग पर दिन दहाड़े एसिड फेंक दिया। इसी जगह जहां ये दोनों बहनें खड़ी थी, एक 12वीं की छात्रा पर उसी तेजाब से हमला कर दिया गया। इस घटना की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें दिखा कि छात्रा सड़क किनारे खड़ी थी। तभी दो नकाबपोश आरोपी वहां पहुंचे और बोतल से लड़की की तरफ कुछ फेंका, जिसके बाद वो वहां से फरार हो गए। आरोप है कि छात्रा पर तेजाब से हमला किया गया। अपनी गली पार करते ही तो 5-6 मिनट के अंदर ये एक्सीडेंट हुआ है। एसिड अटैक के बाद उस लड़की का बुरा हाल हो गया और वो इधर उधर भागने लगी और उसे फौरन सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। जिस जगह मोटरसाइकिल सवारों ने नाबालिग पर एसिड फेंका, वहां फर्श पर उसके निशान भी दिखाई दिए। इस बीच पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। एक लड़के को डिटेन किया गया है। बताया जा रहा है कि एसिड अटैक में लड़की का चेहरा बुरी तरह झुलस गया और हमले के दौरान उसकी दोनों आंखों में भी तेजाब चला गया, इस वजह से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। खुद मेयर ने ही नगर निगम के अमले को वापस जाने का फरमान सुना दिया। जेसीबी और नगर निगम की दूसरी गाड़ियों को जाने का आदेश देते हुए ये रायपुर के मेयर एजाज ढेबर हैं। उनका आदेश मिलते ही नगर निगम की गाड़ियां मौके से चली गई। रायपुर नगर निगम की टीम तेली बांधा इलाके से अवैध ठेले और गुमटियों को हटाने के लिए पहुंची थी। भारी पुलिस व्यवस्था के बावजूद नगर निगम की टीम व्यापारियों को नहीं हटा पाई। व्यापारी बुलडोजर के सामने खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही विधायक और मेयर भी मौके पर पहुंच गए। खुद मेयर ने ही नगर निगम की गाड़ियों को वापस लौटने का आदेश दिया। मेयर के मुताबिक स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए पहले दूसरी जगह व्यवस्था की जाएगी, फिर उन्हें यहाँ से हटाया जाएगा। वो आदमी पहले से ऑलरेडी तैयार है जाने के लिए, उनको व्यवस्थापन देके करवा, हम चाह रहे हैं ना, व्यवस्थापन देके इनको कराना चाह रहे हैं। हम तो खुद चाह रहे हैं व्यवस्था बने। फिलहाल मेयर के आश्वासन के बाद पहले व्यापारियों के लिए नई व्यवस्था बनेगी, फिर उन्हें हटाया जाएगा। लंदन में डॉक्टरों ने पहली बार जीन एडिटिंग तकनीक से 13 साल की एक बच्ची के लाइलाज कैंसर को खत्म करने का कारनामा कर दिया। इस बच्ची को पिछले साल खून का कैंसर ल्यूकेमिया हो गया था। कीमोथेरेपी से लेकर बोन मैरो ट्रांसप्लांट सब किया गया, पर कुछ काम नहीं आया। मगर जीन एडिटिंग की नई तकनीक ने उस बच्ची को ऐसा जीवन दान दिया कि पूरी दुनिया में कैंसर से लड़ने की उम्मीद जग गई। इस तकनीक के जरिए डॉक्टरों ने एक डोनर के इम्यून सेल्स को मॉडिफाई किया और फिर उन्हें बच्ची के शरीर में डालकर उनसे कैंसर बने सेलों को नष्ट कर दिया। डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई और बच्ची ठीक हो गई। इसी के साथ वो इस इलाज को पाने वाली दुनिया की पहली मरीज बन गई। अब उसे कैंसर नहीं है, लेकिन अब भी डॉक्टर लगातार उसे मॉनिटर कर रहे हैं। टेक्सास में बवंडर ने भारी तबाही मचाई है। तूफान की वजह से कई घर, दुकान और बिजली के पोल गिर गए हैं। तूफान से मची तबाही के बाद वहां राहत और बचाव कार्य को शुरू कर दिया गया है। ट्रैफिक लाइट के इस पोल को देखिए, झूले की तरह हिल रहा है। इस पोल को देखकर तूफान की रफ्तार का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ये वीडियो उत्तरी टेक्सास से आया है, जिसने कई दुकानों, घरों और बिजली के पोल को जमींदोज कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के बीच में करीब 5 बार बवंडर उठा था, जिससे स्थानीय लोगों को काफी नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अभी 12 बवंडर इस इलाके में आ सकते हैं। तूफान के बाद नुकसान के आकलन के लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है।
सिद्धू मूसेवाला केस सुलझाने वाले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेट के अधिकारियों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। जिन अधिकारियों को सुरक्षा दी गई उनमें स्पेशल सेल के कुल 12 अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें पंजाब के बेहद चर्चित मूसेवाला हत्याकांड को सुलझाने के बाद यह सुरक्षा दी गई है, क्योंकि इन अधिकारियों को आतंकी हरविंदर रिंदा के नाम से सोशल मीडिया के जरिए पंजाब में न घुसने की धमकी दी गई थी। स्पेशल सेल के अधिकारियों के साथ ही कई दूसरे पुलिस कर्मियों को भी सुरक्षा दी गई है जो इस केस में शामिल रहे। इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 10वें दिन राजस्थान के सवाई माधोपुर में पहुंची, जहां आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी इसमें शामिल हुए, जिन्होंने करीब आधे घंटे तक राहुल गांधी से कई मुद्दों पर चर्चा की। राहुल गांधी की राजस्थान में यात्रा का आज 10वां दिन था, जहां आधे से ज्यादा सफर तय हो चुका है। 16 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। उधर मुंबई पुलिस ने नए साल के जश्न पर ड्रग्स बेचने की साजिश का पर्दाफाश किया। पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर चेकिंग अभियान चलाया और तलाशी के दौरान लाखों के ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ड्रग्स की खेप राजस्थान से लेकर आया, जिसकी सप्लाई नए साल के मौके पर आयोजित होने वाली पार्टियों में की जानी थी। लेकिन पार्टियों में पहुंचने से पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ड्रग्स की खेप को जब्त कर लिया।